नहीं मिलते हैं। कहाँ भगवान रखे हैं? भगवान तो पंच तत्व है। धरती है भगवान, आकाश भगवान है, पानी भगवान है, जल भगवान है, ये भगवान है। अगर ये तब तक है तब तक आप जीवित हो, और ये अगर एक अंक छोड़ के चला जाए, जैसे अगर वायु तत्व तुम्हें छोड़ के चला जाए तो कानों में सुनाई नहीं देगा, और अगर कानों में सुनाई नहीं देगा, अगर वायु नहीं रहेगी तो सांस भी नहीं ले पाओगे। इसका मतलब है कि आपके शरीर से भगवान का वास टूट चुका है। ताली बजाओ, टूट चुका है। हाँ, तो इसी प्रकार से हमें बंधन अपने माता पिता और गुरु और भगवानों को नाम कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने घर में सेवा लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैं सोच रहा था, आज गुरु को काफी दूर में ले जाके छोड़ तो दिया हूं गुरु के पास, और आज हमें बारात भी लगाना था, और कथा काफी दूर है मेरी। मैं सोच रहा हूं कि बाबा भोलेनाथ को लेके आऊं। मैंने एक बात और पूछना चाहूंगा, शुरू दिन कितने लोग थे जो हाथ उठा के बताओ? शुरू दिन जो कथा प्रारंभ हुई थी, हाथ उठाओ जरा, जोर से हाथ उठा के बताओ कितने लोग थे? काफी लोग थे। इधर भैयाओं में, इधर नहीं बताते, न जाने क्या हो गया है। रहेंगे भी तो नहीं बताएंगे। आप इसलिए नहीं बता रहे हो, आपको पता है कि गुरुजी हमसे और कुछ ना पूछ ले, है ना? मैं कुछ नहीं पूछूंगा। तो बताओ बाबा भोलेनाथ की कितनी बहन है? मैंने शुरू दिन बताया था। कितनी बहन है भैया? 5। भैया और उठाओ ना, कहीं ना कहीं से इतनी ताकत, बिल्कुल आनंद ही नहीं आ रहा। या तो वो बांसुरी चालू कर दो, कछु तो कर दो, बेकार लग रहा है ना। तो बाबा भोलेनाथ हमारे दरबार भैया योगेंद्र भैया सरपंच साहब जमनिया जामई पंचायत के सरपंच महोदय का आगमन हुआ। एक बार और तालियां सभी अधिकारों के लिए। जय हो। तो यहाँ भैया हमारे बाबा भोलेनाथ का भी जन्म हुआ था, ये पहले सुन लो। कई बार लोगों ने कहा कि भोलेनाथ जो है वो गर्दानी है, वो प्रकट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। नहीं, बाबा भोलेनाथ के माता पिता का नाम सुनो। जो शंकर जी हैं आपके, उनके माता पिता का नाम सुनो। मैंने शायद पहले दिन बता चुका हूं, आप नहीं आए थे इसलिए नहीं सुन पाए। जो शंकर जी हैं, बाबा भोलेनाथ का पिता का नाम था विजयमाल। ताली बजा, विजयमाल राजा। और उनकी मैया का नाम था कुलित्रा देवी। ये बाबा भोलेनाथ के माता पिता है। और वो एक आदिवासी था, ये भी सुन लो, ताली बजा। वो आदिवासी थे, उनका गोत्र था कुड़ोपा। यहाँ कोई कुड़ोपा गोत्र का है क्या? कोई नहीं है। अब आप मत सोचना कि आपने कथा बनाया है इसलिए इनको लाया गया, नहीं। आप जाना, पचमढ़ी नगरी में जब बाबा का जन्म हुआ था तो आज भी शिलपत्थर पर लिखा है कि कुड़ोपा परिवार के बाबा भोलेनाथ है। ताली बजा। बाबा भोलेनाथ कुड़ोपा परिवार के हैं। ये आपको नागद्वारी पचमढ़ी में रास्ता जरूर मिलेगा। तो बाबा भोलेनाथ का जन्म पचमढ़ी में हुआ था, और पचमढ़ी को पहले पैनक मेड़ी बोला जाता था। पैनक मेड़ी के बाद अब धीरे धीरे पचमढ़ी कहने लगे। और इसके बाद वो जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उनकी 7 बहना थी। 7 बहना, मैंने 5 नहीं कहा था, आपको 7 कहा था। सुनो जरा, जो बड़ी बहना है उसका नाम है बेन गंगा, दूसरी बहना है उसका नाम है गुप्त गंगा, तीसरी का नाम है गोदावरी, और चौथी का नाम है ताप्ती, 5वीं का नाम है राय गोदा, और 6वीं का नाम है हीरो गंगा, और 7वीं का नाम है राय गोदा गंगा। ताली बजाओ। ये 7 बहना है। अब लोगों ने कहा, ये भी कहा है कि बाबा भोलेनाथ के जटों से गंगा बहता है, और गंगा प्रकट हुई बोले बाबा भोलेनाथ के जटे से। ये भी आपने सुना होगा, बराबर सुना है। सब लोगों ने सुना? हाथ उठा के बताओ, एक बार उठाओ जरा। सब लोगों ने सुना है। लेकिन आश्चर्यजनक आज हो रहा है कि बाबा भोलेनाथ के जटों से गंगा नहीं निकली है। बाबा के जटों से, जैसे मैं आज मेरे बाल बड़े हैं तो वास्तव में अगर ज्यादा गर्मी हो जाए तो पसीना निकलेगी, पर जल नहीं निकलेगा। ताली बजाओ। ये पसीना निकलता है।
ये आपको भी पता है। लिखने वालों ने न जाने कैसे लिखा है, मैं नहीं कहूंगा, दोष किसी को नहीं दे रहा हूं, जो लिखा वो भी सत्य है, पर पुरातन काल की जो गाथा है मैं वो सुना रहा हूं आपको। किसी को अच्छा लगे या ना लगे उससे मुझे परवाह है, क्यों नहीं है। जब मैं आदि अनादि काल की बात बता रहा हूं, जब कोई जाति भेद नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तो सब लोग एक थे। एक समय की जब गाथा सुना रहा हूं तो सुनना सबको पड़ेगा, ताली बजानी होगी, सबको सुनना पड़ेगा। जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी आगे, तब की तो मैं आपको गाथा सुना रहा हूं। तो मेरे बहन भाई, वहां जैसे ही ये सातों बहना थी, तो सातों बहना को मैंने बताया था, बड़ी बड़ी जो नदी बनी है, ये भारत देश की पावन धरती जो है, ये भारत में ये नदी नालाओं को आज भी गंगा, गोदावरी, बैनगंगा, राय गोदा सब बोला जाता है। और बाहर चले जाओ, बाहर के लोग ये गंगा को नदी बोलते हैं। हमारे यहाँ जो जितना सम्मान दिया जाता है, ये धरती का नाम पहले गोंडवाना था, ये पूरा देश का नाम, ये धरती का पूरा देश जो है इसका नाम था गोंडवाना लैंड। उसके बाद पड़ा था जम्बूद्वीप, फिर बड़ा सिंगारद्वीप, फिर बड़ा गंडोद्वीप, फिर बड़ा गोंडवाना लैंड। और जब पर अब कुछ लोगों का आगमन, यानी हम सब लोग समझदार हो गए, तो इस देश का नाम भारत देश रखा, नहीं तो पहले गोंडवाना लैंड था। ताली बजानी होगी, पहले गोंडवाना लैंड था। अपना भूगोल एक बार पलट के देखिएगा, सब कुछ मिलेगा। आप अगर पुरातन काल का विक्टोरिया राज्य से पहले अगर राजपाट देखोगे, जब हीरा सोना चांदी का जब सिक्का चलता था, तो उसमें गोंडवाना राज्य चलता था। और गोंडवाना राज्य तब चलता था, तब किसी की कोई भेदभाव नहीं था। मैं बार बार बता रहा हूँ, सब गोंड थे और सब लोग सोने के सिक्का चलाते थे और सब राजा थे। ऐसा नहीं कि वो रानी वो थी, वो फलानी रानी फलाने जात का था, ऐसा कुछ नहीं था। और आप तो बड़े किस्मत वाले हो भैया कि यहाँ ये सिंगौरगढ़ दमऊ नगर की पावन धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ। और यहाँ का राजा और यहाँ की महारानी रानी दुर्गावती ने, जिन्होंने यहाँ के कई अंग्रेज और मुगलों के साथ लड़ाई की, ऐसे छत्रपति राजा महारानी के नगर के राजा हो आप, ताली बजाना पड़ेगा। यहाँ के राजा हो आप, सब लोग राजा महाराजा हो, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। इसी प्रकार से मेरे बहन भाई, वहाँ बाबा भोलेनाथ की 7 बहना हुई, इनको भूल मत जाना। और उनके पिता का नाम विजयमाल राजा और मैया का नाम है कुलितमरा देवी। पहले बाबा का नाम शंभू बाबा नहीं था, शंभू बाबा का नाम भी 87 बार चेंज हो चुका है। ये भी सुन लो, ये अभी समय चल रहा है, ये 87 में, 87 के बाद 88 लगेगा। अभी 87 में अगर आप सही भाव पे नहीं चले तो ये धरती दाई फिर से जलमग्न होगी, फिर डोलेगी। अब कभी कभी तो आपने देखा होगा हुक्म होना प्रारंभ हो गया, कहीं कहीं तो धरती दाई एकदम से बैठने लगी, बैठेगी ना, क्योंकि पाप बढ़ाते जा रहे हो। बहन को बहन नहीं मान रहे, माँ को माँ नहीं मान रहे, तो बैठेगी, जरूर बैठेगी। ताली बजाना होगा, जरूर बैठेगी। आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते जा रहे हो। अभी देखो ना, कई प्रकार की योजना बना रहे, कोई सूरज पे पहचान कर रहा, कोई चंद्रमा पे पहचान कर रहा। कभी भी वर्षा हो रही, कभी भी बिजली गिर रही, कभी भी ओले गिर रहे, कभी भी कुछ भी हो रहा होगा ना, जरूर होगा। जो प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा वो जल्दी से जल्दी अपना जाने का मार्ग रास्ता ढूंढ रहा है। ताली बजाओ, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। छेड़छाड़ मत करिएगा प्रकृति से, वो जहां है वहीं रहने दीजिएगा। अरे 7 दिन की जिंदगी आने का भी जाने का भी, तो फिर हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करने का क्यों नहीं करना चाहिए भैया। जब तक जिंदगी प्रेम से रहो, ये जायदाद खेती बाड़ी धरती दाई है, पवन है, पवन अग्नि आकाश सब कुछ है। अगर भैया एक दिन सूरज महाराज न निकले तो दुनिया संसार अंधेरा हो जाएगा। उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा है, वो आते हैं और सभी को रोशनी देते हैं। वो तो सोच लेते, अगर उनको ये पता होता ये धरती पर जाती है तो वो जात देख देख करके रोशनी देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। निकल गए, सभी को रोशनी दिया, पानी बह रही, सभी को जल मिल रहा है, पवन देव सभी को पवन देव दे रहे, रोशनी सभी को मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। फिर आदमी पर इतना भेदभाव क्यों? ताली बजानी होगी, नहीं होना चाहिए। सब लोगों को मानव की तरह रहना चाहिए। इसी प्रकार से मेरे सगाजन, वहां पर बाबा भोलेनाथ 21 वर्ष के बाद बाबा ने झाड़ पेड़ पौधाओं का नाम बनाया। ये आप सोचते होंगे ना, ये पेड़ पौधाओं के नाम आपने बनाया है? नहीं, ये तो बाबा भोलेनाथ बना के चले गए। नीम का वृक्ष उन्होंने बनाया, काफी पेड़ पौधा उन्होंने बनाया, और ये सारे पेड़ पौधाओं के नाम बना करके बाबा चले गए। उनका भी देहांत हुआ बाबा का। आप सोचते हो कि बाबा एक पत्थर में रहते, हाँ, उनको जब दफनाया गया था तो उनके ऊपर पत्थर रखा गया था, और उन्हीं पत्थर को आप लोग आज भी सम्मान देते हैं। कई बार लोगों ने कहा है कि बाबा भोलेनाथ
वो फलाने नदी के किनारे फलाने देवता ने उनको सम्मान किया, वो पिंडी लेकर आया, ये किया वो किया। लेकिन भैया अगर बाबा को तुम्हें साक्षात देखना है तो बाबा भोलेनाथ के नाम से जल किसी वृक्षों में चढ़ाओ, ताली बजाओ, वृक्षों में जल चढ़ाओ। कल मैंने कहा था बाबा को, आप सभी लोगों से कहा था बाबा की गाथा, सुना भी है आप लोगों ने। मुझे एक बात बताइए, एक भैया पत्थर पे जल चढ़ाएगा और एक पेड़ पे चढ़ाएगा, फल किसको मिलेगा जरा बताओ, बोलो ना। एक भैया अगर पत्थर में जल चढ़ाएगा और एक पपीता के वृक्ष में चढ़ाएगा, फल किसको मिलेगा? पपीता वाले को मिलेगा ना। तो कहाँ चढ़ाते हो आप? सोचते हो कि बाबा भोलेनाथ पत्थर में? नहीं, अगर बाबा भोलेनाथ है तो पेड़ पौधा और हवा धुंध पापड़ अग्नि वायु ज्योति में है, ताली बजाओ। उनको जहां ढूंढो वहां। अगर चंदन लगाना तो माता पिता में अपने बाबा भोलेनाथ के नाम से पिता को लगाइए, चंदन लगाना तो अपने पिता को लगाइए बाबा भोलेनाथ के नाम से। अगर बाबा नहीं होते तो पिता नहीं होते, अगर मैया नहीं होती तो दुनिया नहीं होती। इसलिए आपको जल चढ़ाना है तो वृक्ष में चढ़ाना चाहिए जिससे फल मिले, और फल मिले तो समझ जाना बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्रदान हो गया। ये समझ जाना है आप लोग। हम बहुत भटकते चले जा रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का पोल खोल रहा हूँ, नहीं, मैं तुमको बिल्कुल एक सत्मार्ग रास्ता देने आया हूँ। अच्छी लगे तो रख लेना, ना लगे तो कृपा वापिस कर देना, क्योंकि मुझे कल बैतूल जाना है। बैतूल में फिर भी मुझे देना है। मेरा अभी आपके कृपा से 28 जून तक मुझे कार्यक्रम है, और आप लोगों की कृपा से ये कार्यक्रम सब आप लोग आते हो और आपका आशीर्वाद प्रेम बटा रहता है। कोई भी गुरु हो, कोई भी संस्कार संस्कृति का हो, उसकी बात को सुनने जरूर जाना। अच्छी बात हो तो ग्रहण कर लेना, और जहां जाति पाति की हो वहां पंडाल से छोड़ के आ जाना, मत बैठना, कहना भैया ये जाति व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मानव चाहिए, ताली बजाओ, मानव चाहिए, ये होना चाहिए। हमारे दरबार भैया पूर्व सरपंच महोदय जैतगढ़ वाले का आगमन हुआ है। एक बार हमारे महापुरुषों के लिए एक बार जोरदार तालियां, सभी लोग तालियां बजाएं। तो चलो, मैं सोच रहा था आज मैंने किसी को नाचते हुए नहीं देखा है, और हमारे बाबा भोलेनाथ भी आ चुके हैं। आज बारात लेट आएगी, सब लोगों की छुट्टी आज 7:30 बजे होगी, क्योंकि आप भी लेट आए हो ना। कई लोग तो अभी आ रहे हैं, जो पहले आए हो तो ठीक है, अभी आ रहे हैं उनको क्या कथा मिली होगी? कुछ नहीं, जितनी आवाज मेरी दूर जा रही बस उतना ही मिला है। तो चलो एक गीत हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भैया बस। हाँ हाँ, लीजिएगा, एक बार नारा हो जाए क्या? बोलिए नर्मदा दाईता, गंगा मैया दा, शंभो बाबा दा, देवादिदेव महादेव बाबा दा। जाओ। अब आपने सोचा होगा कि गुरुजी ने हर शब्द में ता लगाए हैं, हम रे नहीं कह सकते ना, और की भी नहीं कह सकते, इसलिए ता लगाया जाता है। ता का मतलब होता है सदा हम आपके दास बने रहते हैं। कहा ना, कई बार लोग कहते हैं ना शंकर भगवान की, बोलते हैं ना, तो ये शब्द आता है क्या? शंकर भगवान की का मतलब है, आपको पता होगा दोनों शब्दों में थोड़ा अर्थ हो जाता है अलग अलग। किसी ने कहा जय, तो जय का मतलब होता है, जैसे मैं कहूंगा शंकर भगवान की तो आप कहोगे जय। अगर आपने प्रेम से जय कहा तो जय जयकार हो जाए, और कहीं गुस्सा में कह दो तेरी जय हो जा तो लफड़ा है। इसलिए हम उनको ता बोलते हैं। ता बोलेंगे या तो सेवा बोलेंगे, है ना? तो बोलो जरा एक बार, बोलिए बाबा भोलेनाथ दा। क्या बात है। हाँ, तो कहना है और नाचना पड़ेगा, और जो नहीं नाचेगा वो नाचने वाले को पैसा देगा, मुझे भी मत देना, है ना? जो नहीं नाचेगा वो नाचने वाले को पैसा देगा। भैया कोई हो, भैया हो चाहे माताएं हो, कोई भी हो, ये नाचना तुम्हारा पंडाल है,
अगर आप नहीं नाचोगे तो कौन नाचेगा? लीजिएगा। अरे सेवा ले लो रे भैया, है ना? अरे जीवन साथ दिन का रे, सेवा कर लो रे भैया, जीवन साथ दिन भैया। क्या बात है भैया? आज नाच